सो हाय एवरीवन, आई होप आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, कोशिश करते हैं आज जितने मैक्सिमम कार्ड मेजर आर्काना के ख़त्म हो जाएंगे। बाय आई जस्ट वांट टू सेव अ डे, ताकि एक छोटी सी एक्सरसाइज कर ली जाए। एंड दैट एक्सरसाइज वुड बी यू विल बी पुलिंग आउट कार्ड्स फॉर मी। ठीक है, मैं अपने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ सकती हूँ और आपको जो उस टाइम पे इंट्यूशन आए आप मुझे बता सकते हो। आपको कार्ड का मीनिंग भी क्या समझ आता है वो आप बता सकते हो। इन दैट केस आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं सामने बैठी होंगी तो आपका आपका क्लाइंट आपको क्या बता रहा है कि अच्छा उसकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो दैट विल हेल्प यू आउट कि क्लाइंट्स या कोई भी अगर आपसे सजेशन लेने आता है, गाइडेंस लेने आता है, तो आप कैसे कैसे हैंडल करेंगे। और प्लस आप उनको क्या क्या बता सकते हैं, कैसे बताएंगे। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस। कल हम डेथ कार्ड तक कर चुके थे। डेथ वॉज द इनएविटेबल चेंज, जो आना ही आना है। अब जब चेंज आ गया तो फूल क्या करता है, पेशेंस रखेगा, क्योंकि जब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं पेशेंस इज़ द की। इट इज़ बीन रिक्वायर्ड कि आप क्या करें, पेशेंस रखें। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड है ये क्या दिखाता है, आपके पास पेशेंस को दिखाता है। ये बैलेंस मेंटेन कर रहा है किसके बीच में, जो चीज़ें हो गई हैं और जो चीज़ें आने वाली हैं उस थ्रू आउट साइकिल के बीच में ये क्या मेंटेन करके चल रहा है, बैलेंस मेंटेन कर रहा है, मॉडरेशन है। ठीक है, ये एक फेज है जिसके थ्रू ये पास ऑन हो रहा है एंड ही इज मेंटेनिंग द बैलेंस। इवन ही इज फाइंडिंग द मीनिंग, वो मीनिंग फाइंड आउट कर रहा है कि कुछ चीजें क्यों हुई। ठीक है, रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं, और पेशेंटली। ठीक है, ये क्या कर रहा है, पेशेंटली उन चीजों को हैंडल कर रहा है। तो यहां अगर हम बात करेंगे, यहां अगर हम बात करेंगे इसके अपराइट मीनिंग की, तो अपराइट मीनिंग इज बैलेंस। ठीक है, मॉडरेशन है, फाइंडिंग मीनिंग्स है, फाइंडिंग मीनिंग कि कोई भी चीज जो हुई है, जिसकी एंडिंग हुई है, वो क्यों हुई है, आगे का रास्ता क्या करना है, हाउ आपको उन जो कंडीशंस है उनको बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, सेंसिबल, लाइक अब इस फेज में जो पर्सन बात करेगा वो बहुत सोच समझ के करता है। ठीक है, यूजुअली आपकी लाइफ में बहुत ही सडनली कुछ एक एंड हो जाए तो आप इमेजिन करके देखो कि आप किसी से भी सब कुछ नहीं बोल देते हो, आप शांत हो जाते हो। सब कुछ बोल देने का मतलब कि हर किसी से बात करना भी पसंद नहीं होता है, तो ये एक वो फेज है जहां ये बैलेंस क्रिएट कर रहा है, सेंसिबल है। अगर हम रिवर्स में देखें तो ऑलमोस्ट ऑपोजिट टर्म्स आती हैं। अगर रिवर्स की बात करें तो ये शायद उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, इम्बैलेंस अभी भी है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ओवर थिंक कर रहा है, ओवर इंडल्जेंस है। इसे रीअलाइनमेंट की ज़रूरत है। हम रीअलाइनमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब वो उस एंडिंग फेज से बाहर नहीं निकल रहा तो उसे क्या चाहिए, रीअलाइनमेंट चाहिए। यहाँ पे इट्स सेल्फ हीलिंग इज ऑल्सो नेसेसरी। ये एक गाइडेंस भी हो सकती है रिवर्स कार्ड में कि आपको यहाँ पे सेल्फ हीलिंग, लाइक यू हैव टू गो थ्रू द सेल्फ हीलिंग। ओके, सेल्फ हीलिंग के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि आप कैसे करेंगे सेल्फ हीलिंग। वो हम लोग किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल एंड में जो बेसिक बेसिक चीज़ें होंगी बिल्कुल लास्ट में मैं आपसे डिस्कस कर लूँगी। अब अगर बात करें नंबर की, तो नंबर कौन सा आता है यहाँ पे, 14 नंबर आता है। ठीक है, दिस इज योर, यहाँ लिख देते हैं 14 नंबर आता है। 1 + 4 5 भी है। तो यहाँ पे दो एनर्जीज हैं, 1 की एक्शन लेने की भी और 4 की दैट इज स्टेबिलिटी की भी। और 5 ब्रिंग्स द चेंज, 5 का मतलब क्या होता है, चेंज। ठीक है, चेंज है। 5 इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, बट कम्युनिकेशन कैसा होगा, सेंसिबल कम्युनिकेशन होगा। एक्शन लेना है, स्टेबिलिटी के लिए लेना है, बट लुकिंग फॉर द ऑप्शंस कि क्या क्या ऑप्शंस है, किस डायरेक्शन में एक्शन लिया जा सकता है ताकि स्टेबिलिटी वापस गेन की जा सके। सो दैट इज द टेम्परेंस कार्ड, द अपराइट एंड द रिवर्स मीनिंग। अब जल्दी से इस कार्ड में देख लेते हैं।
ओके, डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स के ना कलर्स डिफरेंट होते हैं, तो प्लीज़ वहाँ एक बार फोकस कर लीजिएगा। यहाँ मेरे पास जो कार्ड है, आप लोग भी देख लीजिए कि आपके राइडर वेट डेक में कौन सा कलर है इन फ्लावर्स का। इज इट ओनली येलो या फिर रेड और ऑरेंज है? चलो आप लोग देख के बता देना। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ सिंबल्स की बात करते हैं। सबसे पहला मेजर सिंबल यहाँ क्या लगता है इस पर्सन का? अच्छा, ये पर्सन कैसा लगता है? आंखें बंद की हुई हैं, आई गेस इमेज आज क्लियर नहीं है जो मैंने यूज की है, बट ये पर्सन आंखें बंद किया हुआ है। ठीक है। दो कप्स हैं इसके हाथ में, एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, वाटर रिलेटेड टू इमोशन है। एंजल है जिसने व्हाइट कलर का रोब पहना हुआ है, या आप कह लें गाउन पहना हुआ है। इसके विंग्स हैं। ठीक है। देन देयर इज अ हैलो। अच्छा, ये हैलो कैसा है? वाइट कलर का, इट्स नॉट येलो या गोल्डन। पीछे क्या दिखाई दे रहा है? सन दिखाई दे रहा है। देन देयर इज अ माउंटेन। इसके दो पाँव, एक पाँव जमीन पे है और एक पाँव कैसा है? पानी के अंदर है। ठीक है। यहाँ एक ना समटाइम्स ये फिश जैसा कुछ रिजेंबल करता है, समटाइम्स ये स्टोन सा रिजेंबल करता है, इसको हम बाद में देखेंगे। और यहाँ एक रास्ता दिखता है। ठीक है। अगर आप अपने कार्ड्स में देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि यहाँ एक रास्ता भी दिखाई दे रहा है। देन देयर इज अ फील्ड्स, कह देते हैं हम कि यहाँ फील्ड्स है और ये आपके पास फ्लावर्स है। ठीक है। अब यह बात करते हैं, सबसे पहले एंजल क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एंजल क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हायर सेल्फ को रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइन गाइडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये कार्ड आपके पास आता है तो इसका और आपका अगर आपके पास ये कार्ड आता है तो आप ये कह सकते हैं कि देयर इज अ डिवाइन गाइडेंस। ठीक है। या आपको एंजेलिक गाइडेंस मिल सकती है या मिलेगी आने वाले टाइम में। ठीक है। दूसरा चीज, अगर हम टू ऑफ कप्स की बात करें तो यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। ये ऑफर कर रहा है अपने इमोशंस कह लो, या जो अपने रिसोर्सेज हैं वो दूसरे लोगों को। एम आई क्लियर? अच्छा, ध्यान देना कि एक कप ऊपर की तरफ है और एक कप नीचे की तरफ है, तो ये बैलेंस मेंटेन कर रहा है। उसकी लाइफ में जो एंडिंग्स हुई हैं या जो लाइफ में ऐसी सिचुएशंस हैं जिन्होंने जिन्होंने एक बहुत पेनफुल मोमेंट लेकर आया है, चेंज का, ट्रांसफॉर्मेशन का, वहाँ पे ये उन चीज़ों को बैलेंस करता हुआ भी दिखाई दे रहा है, अपने इमोशंस को इंटीग्रेट करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो मैं अभी कह रही थी कि ग्रेविटी फ्लोस। ठीक है। फिजिकल लॉ, स्पिरिचुअल लॉ ओवर द फिजिकल लॉ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसकी, द फ्लो की। ठीक है। तो फ्लो हो रहा है, क्यों? क्योंकि एक चैनल से दूसरे चैनल तक ट्रांसमिशन हो रहा है ताकि बैलेंस क्रिएट किया जा सके। दूसरी चीज, एक पैर कहाँ पे है? पानी में है, और दूसरा पैर कहाँ पे है? जमीन पे है। तो ये इसका मतलब है कि आप अपने इमोशंस और मटेरियल वर्ल्ड के बीच में भी क्या कर रहे हो? बैलेंस लेकर आ रहे हो। वाटर इज रिलेटेड टू इमोशंस। कभी भी जब हम वाटर की बात करते हैं, अब ये तो फिक्स कर लो, वाटर रिलेटेड टू इमोशंस, तो वो अपनी हीलिंग एनर्जी की बात करता है, सबकॉन्शियस एनर्जी की बात करता है। और यहाँ वो बात कर रहा है कि जो फील है ना, जो इमोशंस हैं, वो ओवरवेलमिंग इमोशंस नहीं है। अब ये उनमें क्या ला रहा है? बैलेंस लेकर आ रहा है। ओके। लैंड की बात करते हैं। जो लैंड है वो कैसी है? रॉकी लैंड नहीं है। ठीक है। ग्रीन लैंड है। तो यहाँ ये क्या लेकर आ रहा है? ये ग्राउंडिंग प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। ये एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो ही इज बीइंग इन अ स्टेबल पोजीशन। अब जो रास्ता जा रहा है, कहाँ जा रहा है? सन की तरफ जा रहा है। तो एक जर्नी है। ठीक है। जिसे आपको कवर अप करना है। ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, या आपके किसी पर्पस की तरफ एक जर्नी हो सकती है, जिसपे आप अगर चलते हो तो आपको लास्ट में क्या दिखाई देती है? सन दिखाई देता है। दैट इज होप। ठीक है। वहां क्या है? आपके पास होप है। अगर हम बात करें राइजिंग सन की, और राइजिंग सन की जब हम बात करते हैं तो राइजिंग सन मतलब आपको एनलाइटनमेंट हो रहा है। एनलाइटनमेंट स्पिरिचुअल पाथ पे हम कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग कह सकते हैं। एनलाइटनमेंट और रियलाइजेशन हो रहा है बहुत सारी सिचुएशंस का, और उन्हें कैसे बैलेंस करना है। एंड यू आर बीइंग मच मोर पेशेंट
एज कम्पेयर टू द अनदर। अच्छा, मैंने कहा था कि कलर्स अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ जो एक्चुअल राइडर वेट है उसमें वाइट रोजेस भी हैं। मेरे पास यहाँ पे ऑरेंज एंड रेड कलर के फ्लावर्स हैं, हो सकता है आपके पास येलो कलर के फ्लावर्स हों जो मेरे पास पिक्चर में है। तो आप उसी हिसाब से बात करेंगे कि जो आपके पास जो फ्लावर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ को, ठीक है, दैट लाइफ स्टिल एग्जिस्ट। अब जो उसने व्हाइट कलर का रोब डाला हुआ है वो क्या कहता है, प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, सिंसियरिटी को, बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, ये सिंबल्स बहुत बार यूज होते हैं। ये ट्राइंगल 3 रेल्म्स है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ठीक है, सोल, स्पिरिट एंड मटेरियल वर्ड है। 3 का मतलब यहाँ पे आपके पास सॉरी, 3 का मतलब ऑलवेज हम यहाँ रिलेट कर सकते हैं कि आपके पास 3 वर्ड्स हैं या 3 सॉरी 3 लेवल्स हैं। 4 इज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी, सपोर्ट की भी बात करता है। और सर्कल रिलेट्स टू लूप। यूजुअली सर्कल किसको रिलेट करता है, लूप को रिलेट करता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। Okay. अब नेक्स्ट कार्ड पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं द डेविल की। डेविल एक इंटरेस्टिंग कार्ड है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत लोगों को लगता है नेगेटिव कार्ड लगता है, देख के लगता है, ठीक है, बट हाँ तो आई माई सेल्फ फाइंड डेविल वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। ये कार्ड आपको ये बताता है कि पास्ट में आप किन चीजों से अटैच थे, आपको किन चीजों से अटैचमेंट ब्रेक करने की जरूरत है, और आपका लाइफ में ग्रोथ का पाथ तभी आएगा जब आप इन अटैचमेंट से दूर जाओगे, ऐसी चीजें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं। तो अभी क्या था, पेशेंस था। पेशेंस के बाद फूल ने ये समझ लिया कि मैंने इंट्रोस्पेक्ट कर लिया, अब मुझे रास्ता देखना है। जब वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है तो उसे समझ आ रही है कि किन चीजों ने मुझे रोका था, ठीक है, किन चीजों ने मुझे रोका था, मेरे बॉन्डेजेस कहाँ कहाँ थे, मैं मेरा फियर किन चीजों से अटैच था। मतलब एक होता है ना, हमें कई बार खोने का डर होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, नया आईफोन ले लो तो गिरने का कितना डर रहता है, तो एक अटैचमेंट आ गया, ठीक है। ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल है, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट हाँ रिलेशनशिप्स में होता है, बहुत बार होता है कि एक पर्सन बहुत गिविंग हो जाता है, दूसरा पर्सन उतना रिसीविंग नहीं होता या उतना गिविंग नहीं होता। तो वहां पे बॉन्डेजेस आ जाते, वहां पे अटैचमेंट इश्यूज आ जाते हैं, फियर आ जाता है एक को खोने का कि अगर मैंने इसे खो दिया तो मेरी लाइफ कैसे रहेगी। बट वो एक अटैचमेंट है, उस चीज ने आपको पीछे रोक लिया। आपका काम था एज अ सोल आगे बढ़ना। जब हम एज अ सोल की बात करते हैं, अगर आप मटीरियलिस्टिक वर्ड में हैं तो आप मटीरियलिस्टिक वर्ड में आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है या आपकी जो लाइफ की जर्नी है, एक अटैचमेंट ने या कुछ चीजों ने आपको रोक लिया, आपके ऑब्सेशन ने आपको रोक लिया। कई बार हमें एक बार धुन लगती है तो हम लग ही जाते हैं काम करने पे, ठीक है, कि जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो किन अटैचमेंट इश्यूज ने आपको रोका था, क्या ऑब्सेशंस थे, क्या फियर थे। प्रेजेंट मोमेंट में आप अवेयर हो रहे हो क्योंकि आपने रिफ्लेक्ट कर लिया है, फूल ने रिफ्लेक्ट कर लिया ड्यूरिंग द टेम्परेंस मोड। और अब फ्यूचर में क्या करने वाला है फूल, इन इन बैरियर्स को तोड़ने वाला है, वो तोड़ेगा तो ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर कभी भी अपराइट में कार्ड आ जाए तो इट इज लाइक अटैचमेंट इश्यूज हैं, ठीक है, एडिक्शन हो सकती है, रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, सेक्सुअल डिजायर्स हो सकती हैं, सिडक्शन हो सकता है, ठीक है। स्पेसिफिकली रिलेशनशिप के केसेस की बात कर लेते हैं। को डिपेंडेंसी वर्ड हम यूज करते हैं रिलेशनशिप्स में, जहां एक पार्टनर दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाता है, या कई बार हम ये सोचते हैं कि जब तक ये नहीं होगा या ये वाला काम नहीं होता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। हम अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा एक ही पर्सन पे डिपेंड हो जाए, या कि नहीं ये पर्सन है तो ही मेरा एग्जिस्टेंस है, नहीं तो नहीं है। एक होता है लव भी होता है, पर जब आप ओवर कर देते हो देन इट बिकम्स को डिपेंडेंसी, ठीक है। टॉक्सिसिटी भी ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, टॉक्सिक है। अगर रिलेशनशिप के केस में आ जाए तो हाँ, आपके रिलेशनशिप में सेक्सुअल डिजायर्स बहुत हैं, ठीक है, लस्ट है, बट
इज लाइक टॉक्सिसिटी भी बहुत है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, अगर आप में से कोई कभी प्लान करता है कि मुझे आगे यूट्यूब पे पिक्चर्स या टैरो रीडिंग्स करनी है, तो ये ध्यान रखना, हम ये कार्ड्स, डेविल, लवर्स या ऐसे कोई कार्ड जो न्यूडिटी शो करते हैं वो नहीं शो करते होते। हम बोल देते हैं बट हम शो नहीं करते होते। ठीक है, थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज अगर कोई आगे प्लान करता है तो आपको पता रहे। ओके, अब रिवर्स में कार्ड क्या है? अगर मेरे पास अपराइट में अटैचमेंट है तो यहाँ पे रिवर्स में क्या है, मैं उन जो बिलीव्स मुझे रोक रहे थे मैं उनको क्या कर रही हूँ, रिलीज कर रही हूँ। ठीक है, डार्क थॉट्स भी एक्सप्लोरेशन है यहाँ पे हम बात कर सकते हैं डार्क थॉट्स की। ठीक है, डार्क थॉट्स, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में भी फंस जाते हैं। ठीक है, लूप ही लूप चल रहा है, तो दैट इज द डार्क थॉट्स एक्सप्लोरेशन है, डिटैचमेंट को शो करता है ये। ठीक है, बट हाँ, विल पावर नहीं है, लैक ऑफ विल को भी शो करता है ये। अब यहाँ अगर हम बात करें एलिमेंट की, तो इट शोज द अर्थ एलिमेंट। अगर हम नंबर की बात करें तो इट्स 15 नंबर, और 15 किसको ऐड करता है, 6 को। 6 इज अ प्लैनेट, यहाँ वीनस आता है, 6 नंबर का प्लैनेट वीनस आता है। यहाँ टाइम की बात करें, 15 डेज टू 15 वीक्स की बात हो सकती है। वीनस सेक्सुअल डिजायर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत महंगी चीजें या ऐसी चीजें जो ब्रांडेड हैं या फिर अच्छी चीजें जो दिखने में सुंदर है उनसे अटैचमेंट बहुत है, बहुत ऑब्सेशन हो सकता है ये भी। अब यहाँ फिगर्स की बात करते हैं, एक डेविल है, डेविल की आईज देखो। ठीक है, एक स्टार है, देन यहाँ पे 2 थॉर्न्स हैं, विंग्स हैं, विंग्स एंजल विंग्स नहीं है, फेदर विंग्स नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ अ बैट विंग्स है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें तो फियर, फियर, एंगर, ऑब्सेशन वाला चेहरा है, जेलसी वाला चेहरा है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास अगेन 2 फिगर्स हैं, एक मेल फिगर है, एक फीमेल फिगर है। जो मेल और फीमेल फिगर हैं ये कैसे हैं, चेन्ड हैं, मतलब ये बंधे हुए हैं, अपनी मर्जी से बंधे हुए हैं। ठीक है, किसी ने फोर्स नहीं किया है, दोनों को पता है कि ये किस सिचुएशन में है, इनका रिलेशन कैसा है। रिलेशनशिप के केस में बात कर रही हूँ, या फिर ऐसा है कि आपको पता है आप किस चीज से ऑब्सेस हो और ज्यादा कर रहे हो ऑब्सेशन, आप अपनी मर्जी से वो ऑब्सेशन कर रहे हो, आपको टेम्पटेशंस होती हैं उस चीज को लेकर। तो अगर यहाँ डेविल फिगर की बात करते हैं तो वो ईगो है, टेम्पटेशन है। ठीक है, आपके इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो कैसे हैं, लोअर क्वालिटी हैं, आपके इंस्टिंक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करें इन्वर्टेड पेंटाग्राम, ये वाला जो स्टार है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, इन्वर्टेड पेंटाग्राम हो गया। तो इट इज़ लाइक जो आपकी स्पिरिट है, इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू द हायर सेल्फ, आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं ब्लॉक है। ठीक है, आपकी मटीरियल डिज़ायर्स ज़्यादा हैं और आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे कहीं ना कहीं ब्लॉक हो। जब हम यहाँ बात करते हैं इसकी, ये किसी किसी कार्ड में फ्लेम भी होगा, यहाँ पे फ्लेम होगा। ठीक है, हो सकता है आपको फ्लेम दिखे किसी कार्ड में, ये टॉर्च दिखे, तो हम ये मानते हैं कि ऐसी टॉर्च जो लाइट क्या कर रही है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड कर रही है। इट इज लाइक डिस्ट्रक्टिव पैशन, ऐसा पैशन जो क्या लाएगा, आगे आने वाले टाइम में डिस्ट्रक्शन लेकर आएगा। जब हम चेन्ड मैन एंड वुमेन की बात करते हैं तो ये एक दूसरे पे डिपेंड है, ये क्या है और एक दूसरे से कैसे डिपेंड है। इट्स नॉट द लव, इट्स द सेक्सुअल डिजायर, इट्स द लस्ट विद विच दे आर कनेक्टेड। ठीक है, और ये जा सकते हैं, ये छोड़ के एक दूसरे को जा सकते हैं, पर ये जा नहीं रहे हैं क्योंकि इनके अटैचमेंट इश्यूज हैं। ठीक है, अगर हम बात करें चेन्स की बात करें तो यहाँ पे फियर है, एक दूसरे को छोड़ने का फियर है, ऑब्सेशन है। जब हम इसकी बात करते हैं, इट्स लाइक इसकी हम बाद में बात करते हैं, दैट इज गोट। ओके, यहाँ जब हॉर्न्स और बैट विंग्स की बात कर रहे हैं, ये जो मैं हॉर्न्स की बात कर रही थी और बैट विंग्स की बात कर रही थी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑब्सेशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, स्टबन डिजायर है, और जो डिजायर है दैट इज बीन ड्रिवन थ्रू फियर। जब हम ब्लैक बैकग्राउंड की बात करते हैं, इट इज लाइक इग्नोरेंस, आप इग्नोर कर रहे हो, एक्चुअल रियलिटी को आप इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, आपके सामने सारी चीजें क्लियर थी,
पास्ट में आपको पता था क्या चीज़ें आपको बाउंड कर रही हैं, बट आपने उनको इग्नोर किया। अब ये कार्ड कब आता है? आफ्टर टेम्परेंस। तो टेम्परेंस कार्ड जब आप आता है, आपने बैलेंस बनाया जब अपने थॉट्स में, तब जाके आपको चीज़ें रियलाइज हुई कि पास्ट में किन चीज़ों ने आपको रोका था, किन प्रेजेंट में आपको किन चीज़ों को जाने देने की ज़रूरत है। ठीक है, और आगे बढ़कर आप उनको अपनी मर्जी से छोड़ोगे, वो चीजें आप ब्रेक करोगे, ये अटैचमेंट इश्यूज आप ब्रेक करोगे। दैट इज द फ्यूचर एनर्जी ऑफ दिस कार्ड। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम आगे? कार्ड की, दैट इज टावर। समझ आ गया ना? अब एकदम से समझ आया, मतलब ये एक मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मेरी लाइफ में, मतलब कि मान लो किसी पर्सन की लाइफ में एक पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और क्या हुआ, उसे रियलाइज हुआ कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में था तब तक तो मैं अटका हुआ था, और मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे इस पर्सन को क्या करने देना पड़ेगा? जाने देना पड़ेगा। उसके सारे के सारे इल्यूजन्स क्या होंगे? गिरेंगे। उसके सारे थॉट्स, जो उसके सारे ड्रीम्स थे जो उसने बनाए थे उस पर्सन के साथ, वो सारे गिरेंगे। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ऑब्सेस हो जाते हैं कि मुझे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना ही करना है। ठीक है, ऑब्सेशन हो जाता है, या और कोई ऑब्सेशन है, तो वो एक रियलाइजेशन जब आता है ना, तो इट वाज अ प्री डिसाइडेड थिंग कि ये जिनसे आप ऑब्सेस्ड हो, जहां आपकी टेम्पटेशंस हैं, जहां आपकी डार्क डिजायर्स हैं, वो चीजें गिरेंगी, तभी आप ग्रो करोगे। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने रियलाइज कर लिया और आप सोचते हो कि आप नहीं जाने दोगे उन चीजों को, तो आप उसी लूप में अटके रहोगे, आप स्टिल उस कार्ड में स्टक रहोगे। और आप ये देखोगे बहुत बार आपके क्लाइंट्स जब आते हैं, जब आएंगे, आप देखोगे उनकी उनकी रीडिंग में कुछ कार्ड रिपीट हो ही रहा है। इसका मतलब अभी भी वो सेम फेज में है। आपने जो उन्हें सजेशन दिए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए। ठीक है, अगर किसी की रीडिंग में मान लो डेविल कार्ड आ गया और आपने कहा नहीं, आपको ये अटैचमेंट्स जाने देनी पड़ेंगी और छोड़नी पड़ेंगी, उसके लिए आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम क्लाइंट आता है और स्टिल अभी भी कार्ड सेम ही शो हो रहे हैं, इसका मतलब अभी भी एनर्जी सेम जगह पर है। ठीक है, इट हैजंट मूव्ड येट। ओके, अब जब टावर कार्ड की हम बात करते हैं, तो टावर कार्ड क्या है? ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है? डिस्ट्रक्शन दिख रही है। बट कैसी डिस्ट्रक्शन है? क्या आप पता था ये जो दो फिगर्स नीचे की तरफ गिर रहे हैं, ये कुछ जैसे, इनके फेजेस कैसे हैं? जैसे सडनली किसी ने गिरा दिया हो। ठीक है, कोई चीज सडन हुई है, सडन रियलाइजेशन है, सडन एक्सेप्टेंस है, सडन क्लैरिटी है, सडन ट्रूथ है, एकदम से सच सामने आया है, और जो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा इस पर्सन को आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, ओके। तो अब इसमें अपराइट में देखते हैं, यहां पे क्या आ गया? सडन ट्रूथ, सडन क्लैरिटी, सडन चेंज। सडन चेंज की बात आ गई। कार्ड कैसा लग रहा है? क्योटिक। ठीक है, क्योस है। ठीक है, कुछ चीजें खत्म हो रही हैं, क्योस है। एकदम से सडन रियलाइजेशन हुआ है यहाँ पे। सडन रियलाइजेशन है। ठीक है, कहीं किसी किसी कार्ड में आप ये कह सकते हो कि सडन रियलाइजेशन है, तो आपको अवेकनिंग भी हो रही है। जब आप सडनली रियलाइज कर रहे हो, तो आपको सच्चाई भी पता चल रही है, तो अवेकनिंग भी हो रही है। ठीक है, और अगर हम रिवर्स कार्ड की बात करें, तो जस्ट ऑपोजिट मीनिंग होता है कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है? पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, सडन सडन ही रहा है। ठीक है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप सडन चेंज है और सडन रियलाइजेशन आ रहा है अपराइट कार्ड में, तो यहाँ क्या है? फियर ऑफ एक्सेप्टेंस है। आप अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, यहाँ क्या है? फियर ऑफ एक्सेप्टेंस है। चीजें कैसी हैं? कोलैप्स कर रही हैं। ठीक है, और आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो इस चीज को कि चीजें कोलैप्स कर रही हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यू विल बी इन अ लूप ऑफ सफरिंग, यू विल बी इन अ लूप ऑफ डिजास्टर। ठीक है, अब मैं एक बात बताती हूँ यहाँ पे। मैंने किसी दिन ऐसे ही कार्ड पुल किया था इन अ सर्टेन कंडीशन ऑफ अ क्लाइंट,
और मेरे को वहाँ पे आया कि किसी से बहस हुई है क्या, और स्पेसिफिकली किसी मेल से बहस हुई है, एंड शी सेज यस। तो इज लाइक ही फेल्ट लाइक कि यहाँ पे ईगो डेथ है। मतलब मेरे मुंह से वर्ड निकला था, दैट इज ईगो डेथ। ठीक है। ईगो डेथ क्यों है? कि वो पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने ना उनकी पर्सनल स्पेस को हिट किया है, आपने उनकी पर्सनल पावर को क्वेश्चन किया है। ठीक है। एंड देन शी कम्स अप, द क्लाइंट कम्स अप कि हाँ ऐसा हुआ है, एंड बाद में उसने मुझे सारी क्लैरिटी दी थी। तो दो हम रीडिंग्स नहीं शो करते, नहीं बताते कि हम रीडिंग नहीं बताते कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, क्लाइंट का क्वेश्चन क्या था। बट हाँ ये चीज़ है। अब ये क्या है, ये पर्सन क्या कर रहा है, से एक पर्सन तो सेव करने की कोशिश कर रहा है कि मैं जितना समेट सकूं समेट लूं, बट दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, सरेंडर। मतलब उस अगर वो गिर गया है तो उसने, मतलब एक वो शॉक है कि इसने मेरे साथ कैसे कर दिया, दूसरे पर्सन ने। तो ये एक सडन रियलाइजेशंस होती हैं यहाँ पे। ठीक है। अगर हम यहाँ टावर की बात करें, सिंबल्स, टावर है, फ्लेम है, क्राउन है, क्लाउड्स ले लो, नीचे माउंटेन्स हो गए, फॉलिंग फिगर्स हो गए। अब यहां देखते हैं टावर। टावर क्या है? एक ऐसी चीज जिसे जिसकी फाउंडेशन स्टेबल नहीं थी, जिसे गिरना ही था। ठीक है। जहां ईगो थी। ठीक है। जो मैं आपको जो एग्जाम्पल बता रही हूँ, वो बहुत इनिशियल डेज में था जब मैं टैरो सीख रही थी, और तब तक मुझे रियलाइजेशन नहीं था, बट मुझे क्राउन को देखकर वर्ड आया ईगो डेथ। तो इट इज रिलेटेड टू ईगो। जो लाइटनिंग बोल्ट है, सडनली कुछ आया है। ठीक है। सडन ट्रुथ आया है, सडन क्लैरिटी आई है। किसी चीज में ऐसा हो सकता है कि सडनली आपको कुछ ऐसा, आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो कि आपको वहां जो सच्चाई है वो सामने आ गई है। ठीक है। क्राउन है, मतलब यहाँ पे अभी कैसा गया है, उड़ गया है। अब जैसे कई बार ये होता है कि हम एक सिचुएशन में है, मैं यहाँ यूजुअली रिलेशनशिप का एग्जांपल बहुत अच्छा सेट बैठता है कि एक रिलेशनशिप में एक पर्सन को लगता है कि आई एम इन कंट्रोल, मैं तो बिल्कुल कंट्रोल में हूँ, और दूसरा पार्टनर ऐसे कर रहा है और वो मेरे साथ बिल्कुल ठीक है, बट सडनली उसे रियलाइजेशन होता है कि सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ, और दूसरा पार्टनर क्या है, वो कुछ नहीं कर रहा। सो लैक ऑफ कंट्रोल। और ऑब्सेशन यहां बताता है कि द पर्सन इज बीन इन द लैक ऑफ कंट्रोल। जो फॉलिंग फिगर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ कोई स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। एक पर्सन फोर्स्ड सरेंडर करवाया गया है यहाँ पे। मतलब आउट एक एक्सटर्नल फैक्टर ने दोनों को क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। ठीक है। पीछे ब्लैक है या डार्क स्काई है, तो इट्स लाइक इट इज रिलेटेड टू फियर, क्योस, जहां सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है। और टावर की लोकेशन कहाँ से गिर रहे हैं, ऊपर से गिर रहे हैं। तो उनको क्या था, प्राइड थी इस चीज पे। जो भी चीज उनके पास है दैट इज द टॉप मोस्ट। वो अकेले अकेले तो होता है ना रिलेशनशिप्स में, एक बात करना शुरू करो तो बात करना शुरू कर ही देते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। तो ये क्या आ जाता है, आइसोलेशन हो गया। बट वहां से ये क्या कर रहे हैं, गिर रहे हैं। वहां ये रियलाइज कर रहे हैं कि दैट वाज नॉट ट्रू लव। वो क्या है, अटैचमेंट है। और कैसा अटैचमेंट है, ऑब्सेसिव अटैचमेंट है। ठीक है। इसके लिए जब हम गाइडेंस की बात करते हैं तो सीधी सी हम ये बात कहते हैं कि ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं कि आपको सडन क्लैरिटी मिले। ठीक है। आपको उसको पेशेंस के साथ उस क्लैरिटी को एक्सेप्ट करना है, अपने ऊपर काम करना है। ठीक है। और आगे बढ़ना है। आप वहां पे कह ही नहीं सकते कि अब मान लो मैं दो स्टेटमेंट देती हूँ। सपोज मैंने अपने लिए ही कार्ड निकाला, टावर कार्ड आया, एंड इज मेरे को देखो दो स्टेटमेंट्स देती हूँ। आपकी लाइफ तो खत्म है, ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है, चीजें अच्छी तो नहीं लग रही, सडन क्लैरिटी आएगी, और ये आनी ही थी, आप चाह के भी नहीं रोक सकते। आपको ना एडवाइस कर रही हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। जब सच्चाई पता चले, ऐसे कोई सडन मोमेंट आए, तो प्लीज होल्ड योर सेल्फ। ठीक है। गाइडेंस के लिए धीरे धीरे जब आप आगे जाओगे तो कुछ बता सकते हो कि हाँ ठीक है, पानी का ग्लास अपने पास रख लें या मून मेडिटेशन करें, ऐसा कुछ। तो कौन सी स्टेटमेंट ज्यादा बेटर लगी बताने के लिए?
पहली कि तुम्हारी लाइफ तो खत्म है या चीजें अच्छी नहीं है, होंगी, और ये डेस्टाइंड है, होनी भी जरूरी है। सेकंड स्टेटमेंट ये भी आपके लिए होना चाहिए। अपने लिए भी निकालो तो अपने लिए भी क्योंकि जितना आप नेगेटिव बोलोगे, आप नेगेटिव स्टेटमेंट लोगे, मान लो ये टावर कार्ड आपके लिए ही आ गया और आपको तो देख के एकदम डर लगा हो ये चीजें खत्म हो जाएंगी, नहीं खत्म हो जाएंगी, तो आपका सबकॉन्शियस सुन रहा है, आपके सबकॉन्शियस ने सुन लिया कि चीजें खत्म होंगी, अब वो काम करेगा खत्म कराने का। एंड इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि सबकॉन्शियस एक इनविजिबल पावर है, मैजिशियन है, ठीक है, जो सामने लाके करेगा ही करेगा। हमारी बॉडी का अपना ऑरा होता है, जब हम जैसा सोचना शुरू करते हैं, हम जैसा बोलना शुरू करते हैं, जैसा बिहेव करना शुरू करते हैं, हम वैसे ही लोग अट्रैक्ट करते हैं, हम उसी पावर में आते हैं। अभी ये सोचो, मैंने 23 में टैरो सीखा था और बहुत प्रोफिशिएंट इन द सेंस आ गया था। और मुझे मेरी टैरो रीडर बहुत टाइम से कह रही थी, जिनसे मैं अपनी टैरो रीडिंग्स लेती हूँ, और मैं बताऊंगी मैं क्यों लेती हूँ और मैं खुद क्यों नहीं करती। उन्होंने मुझे बहुत बार कहा था कि आप ना आने वाले टाइम में करने वाले हो। उनकी दो स्टेटमेंट्स थी मेरे लिए कि व्हेन यू लुक बैक 1 ईयर, मतलब आप कंपेयर करोगे आज और 1 साल पीछे के, तो आप कहोगे, आप पहचान ही नहीं पाओगे खुद को। दैट इज ट्रू, बहुत चीजें चेंज हो गई। देन द अदर थिंग इज लाइक कि आप टैरो कार्ड, मतलब आप ये ऑकल्ट की टीचिंग में आओगे। आप 1 to 1 क्लाइंट्स तो करोगे, बट आप ऑकल्ट की टीचिंग में आओगे। दैट इज ट्रू। बट उन्होंने जब मुझे कहा था, मेरे को उस पर बिलीव नहीं था। तब मैं कह रही थी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। होता है हमारे साथ, हम बहुत कहते हैं कि ऐसा कैसे हो जाएगा। मैं कह दूं कल नेहा के अकाउंट में 1 लाख रुपए आने वाले हैं, आ जाएंगे? नेहा कहेगी मैं तो जॉब करती हूँ, ऐसे कैसे आ जाएंगे? मेरी सैलरी जब आएगी वो तो तब आएंगे ना, और वो भी उतने आएंगे हाँ। जितनी मेरी सैलरी होगी। मेरे तो कहीं से नहीं आने। तो आपका कॉन्शियस भी क्वेश्चन करता है, आप खुद क्वेश्चन करते हो, और जब आपने क्वेश्चन कर दिया, मीन्स वो चीज आप उसके अलाइनमेंट में हो नहीं। ठीक है, ऐसे ही मैं उस टाइम क्वेश्चन कर रही थी कि कैसे होगा, तो मैंने अट्रैक्ट भी नहीं किए ऐसे लोग, ना ऐसे लोग, ना ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ना ऐसा माइंडसेट। बट वंस यू कम इन टू दैट पावर, जब आप वैसा सोचते हो कि आपकी लाइफ में ऐसा होगा, तो आप फॉर श्योर अपने सराउंडिंग्स में वो लोग अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, चक्रा रिलेटेड था, क्राउन चक्रा, बट मैं कहूंगी यहाँ रूट चक्रा के लिए भी बोलना। रूट चक्रा ब्रिंग्स सो मच बैलेंस। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ? इल्यूजन्स टूट गए, खत्म हो गए। इल्यूजन्स खत्म हो गए तो क्या होगा? कह दे, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो कोई, ये एक, इट्स नॉट रिलेटेड टू टायरो, एक जनरल सा है। मान लो किसी की फ्लाइट है, वो पहली बार फॉरेन जा रहा है, ठीक है, सब चीज हो गई, और सडनली या तो उसकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए या कोई इशू हो जाए, तो क्या होगा? एकदम से नेगेटिव हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा वो पर्सन। ठीक है, सोचेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो टाइम होगा जब उसकी हीलिंग रिक्वायरमेंट है। तो एक पेनफुल एंडिंग के बाद, एक पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमें क्या चाहिए होता है? हीलिंग चाहिए होती है। ठीक है, हमें क्या चाहिए होती है? हीलिंग चाहिए होती है। और जहां स्टार की बात आती है वहां आपकी हीलिंग की बात आती है। ठीक है, अब यहाँ अगर इस कार्ड को देखें, अच्छा, ये बहुत पुराना डेक है, पुराना स्क्रीनशॉट है जो मैंने लिया था। आप अपने कार्ड्स में देख सकते हैं कि स्टार का कार्ड कैसा दिखता है। ठीक है, जो स्टार का कार्ड है उसमें एक मैन है जिसके गोल्डन हेयर हैं, और उसका एक पाँव पानी के ऊपर है, दूसरा पाँव उसने जैसे घुटना लगाया हुआ है उसने, कहाँ पे? ये, ठीक है, और पीछे कैसी है? ग्रास है, हल्के से माउंटेन्स हैं, यहाँ ट्री है, बर्ड है, और ये क्या है? स्टार्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अच्छा, यूजुअली हम स्टार्स ड्रॉ करते हैं तो कैसे करते हैं? ये 6 पॉइंट स्टार होता है, 1 2 3 4 5 6। ये कितना पॉइंटेड स्टार है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 पॉइंटेड स्टार है। ठीक है, और हाथ में दो जग्स हैं। ठीक है, एक जग से पानी यहाँ जा रहा है और एक जग से पानी कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ। ठीक है, जिस ग्राउंड पे ये है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ अपराइट में?
हमने ये तो समझ लिया कि फूल को समझ आ गया कि अब चीज़ें एंड होगी, और वो रियलाइजेशन था, उसे रियलाइजेशन भी हो गया, इल्यूजन्स भी तोड़ दिए। अब उसको हीलिंग चाहिए, ठीक है, उसको होप तो चाहिए कि चीज़ें ठीक होंगी। तो होप है, काम है, क्योंकि जब आप हील होते हो तो धीरे धीरे आप कैसे होते जाते हो, काम होते जाते हो। एक रिन्यूअल है सिचुएशंस में, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेट करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेट करते हैं। फॉर्च्यून है, ये कह लीजिए कि चीजें दोबारा रिवाइव हो रही हैं, रिवाइव हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ हम जो एलिमेंट है वो एयर एलिमेंट की बात करते हैं और एक्वेरियस की बात करते हैं। कौन सा स्टार है ये? 17 है, तो 1+7 8 भी बात करते हैं। सो समवेयर इन 17 days to 17 weeks 8 days भी आपके पास आ सकता है। अगर आपकी इंट्यूशन कहे तो दो एनर्जीज हैं, 1 और 7 की एनर्जीज हैं। 1 इज एक्शन और 7 इज इंट्यूशन, ठीक है। आप एक्शन तो लोगे बट इंट्यूशन से, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है 7, तो जब आप हील हो जाओगे ना तब आप एक्शन लोगे आगे बढ़ने के लिए। सो दैट इज द स्टार कार्ड। अब अगर हम यहाँ पे रिवर्स में बात करें, हमने अपराइट में तो बात कर ली, होप है, काम है। यहाँ पे आपको रियलाइजेशन के बाद भी ना आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको नहीं समझ आ रहा कि चीजें कैसे होंगी, ठीक है। आपको ट्रस्ट ही नहीं है जैसे चीजें ठीक हो जाएंगी। फॉर एन एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मान लो आप किसी सिचुएशन में हैं, सिचुएशन इज लाइक आपका कल एग्जाम है और आपने पढ़ाई नहीं करी। मैं कहूँ चीजें ठीक हो जाएंगी, आप क्या कहोगे? क्वेश्चन, नहीं हो सकती। मैं कहूंगी नहीं, चलो बैठ के पढ़ते हैं, 4 चैप्टर्स तो करते हैं, 8 है ना, 4 50% तो आ जाएंगे। आप वो 4 चैप्टर्स करते हुए भी देयर इज अ लैक ऑफ फेथ। कैसे हो जाएगा? कल तो एग्जाम है, मैं पढ़ अब रही हूँ या रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करूंगा, मुझे याद ही नहीं रहेगा। दैट इज द लैक ऑफ फेथ, लैक ऑफ होप, ठीक है। कामनेस, रेस्टलेसनेस होती है रिवर्स कार्ड में, इनसिक्योरिटी होती है, सेल्फ ट्रस्ट नहीं होता है, डिसकनेक्शन वाली स्टेट होती है यहाँ पे जब हम रिवर्स कार्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई गेस अपराइट और ये वाले मीनिंग क्लियर हो गए रिवर्स के। अब बात करते हैं सिंबल्स की। अच्छा, एक मुझे 8 से ना याद आ रहा है कि 8 इज रिलेटेड टू ना इनफाइनाइट पोटेंशियल भी होता है, कि आपके पास पोटेंशियल अपने अंदर है, ठीक है। आपको रियलाइज करने की जरूरत है उस चीज को। किसी किसी केस में आपको इंट्यूशन के केस में आएगा 8 का सिंबल, ठीक है, तब आप ये बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या है? 8 पॉइंटेड स्टार है। स्टार अगेन होप को रिप्रेजेंट करता है, रिन्यूअल को रिप्रेजेंट करता है, लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और डिवाइन लाइट को रिप्रेजेंट करता है, हीलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। जब हम 7 छोटे स्टार्स की बात करते हैं तो ये आपके क्या रिप्रेजेंट करते हैं? चक्रास हैं, आपकी इनर एनर्जी अलाइनमेंट में है, आप अवेयर हो। अगर स्पिरिचुअल पाथ पे हो तो आप स्पिरिचुअली अवेयर हो, चीजों को आपको पता है कि चीजें कैसे अलाइन करनी है, ठीक है। जो चीजें गिरी हैं हो गई, यू एक्सेप्टेड द ट्रूथ, नाउ यू आर रेडी टू अलाइन द थिंग्स फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। और आप उसके लिए क्या कर रहे हो? खुद की हीलिंग कर रहे हो और खुद एक हीलिंग पाथ पे चलने के लिए रेडी हो। जब हम नेकेड वुमेन की बात करते हैं, यूजुअली नेकेडनेस कब आती है? ये एक छोटा, आई गेस सारे ही 18+ ईयर्स हैं तो मैं इजीली बोल सकती हूँ। मेल हो फीमेल हो, विल यू बी कंफर्टेबल टू बी नेकेड इन फ्रंट ऑफ एनीवन? नो, इट्स अ बिग नो, नहीं होता, ठीक है, हमें पता है। सो दैट इज, अगर वो नेकेड है इट्स लाइक वल्नरेबल, एक्सेप्टेंस, शो करना अपने इमोशंस को, एक्सेप्ट करना अपने ट्रूथ को, ठीक है, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना, ऑथेंटिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब हम दो वाटर जग्स की बात करते हैं तो दो चीजें हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, गिव एंड टेक, ठीक है। बैलेंस है यहाँ पे, कहाँ अंदर और बाहर बैलेंस है। चीजें गिरी हैं, अब आप क्या मेंटेन कर रहे हो? आप अपनी लाइफ में बाहर की तरफ तो बैलेंस ला रहे हो बट आप उससे पहले अपने अंदर काम करना शुरू कर चुके हो। जब मैं कह रही हूँ अपने अंदर काम करना शुरू कर चुके हो, आप अपने चक्रास अलाइन कर रहे हो, आप अपने मेडिटेटिव स्टेट में, और चाहे आप 5 मिनट से ही शुरू कर रहे हो हीलिंग को। और एंड मेरा जो मेरी जो पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल कहता है,
हीलिंग इज नॉट ओनली हमेशा शांत बैठना, समटाइम्स बोलना भी, डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर अ मेल और फीमेल, आपके हीलिंग के तरीके अलग हो सकते हैं। अगर आप चीजें होने के बाद, परेशान होने के बाद अपने अंदर रख रहे हो, देखो मेरा मानना ये हो सकता है किसी और का मानना अलग हो, मेरा मानना ये है कि जब चीजें एक के ऊपर एक पाइल होते जाती है ना, तो हमारी बॉडी एक कंटेनर ही है, मैं अपनी बॉडी को कंटेनर ही मानती हूँ, वो इतना ही कंटेन करेगी। ओवरफ्लो होगा ना तो उसके बाद एक्सप्लोड होगा। इसलिए बेटर है टाइम टू टाइम अपने अपने इस कंटेनर को ना क्लीन करते रहा करो। और क्लीन कैसे करना है, ईदर यू विल राइट, अगर आप ड्रॉ करते हो तो ड्रॉ करो, इफ यू पोइट्री राइट करते हो तो पोइट्री लिखो। अगर आपको मेरी आदत है, मैं मंदिर में जाके भगवान जी से बात करती हूँ, मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं तो उनको बताऊंगी, अदरवाइज आई राइट। तो आई जस्ट पोर आउट, ठीक है, मुझे निकालना है। मैं हर किसी को नहीं बता सकती, बट आई कैन नॉट, आई डोंट वॉन्ट टू कीप इट इन साइड, एनी नेगेटिविटी आई कांट कीप, ठीक है। मेरे लिए मैं उस नेगेटिविटी को शायद हैंडल नहीं कर पाऊँ। तो जस्ट स्टार्ट योर हीलिंग एवरी डे, चाहे वो 5 मिनट से आप शुरू करो, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे समझते हो कि ओके दीज थिंग्स कैन हील मी, ठीक है। आप वॉक पे जाना चाहते हो, आप म्यूजिक सुनना चाहते हो, आप कुछ लोग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज यूज करते हैं अपने बॉडी को अपने माइंड को काम करने के लिए, दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग। तो यहाँ पे बैलेंस बनाना है, और अपने अंदर जितना आप काम करोगे ना, आपकी बॉडी उतना, आपका ऑरा उतना ही वाइब्रेट करेगा, और आपके आउटर हीलिंग भी शुरू हो जाएगी। रादर आप ऐसे लोग अट्रैक्ट करोगे जो आपको वो सब चीज देंगे जो आप डिजर्व करते थे, जो टावर के केस में आपको नहीं मिली, ठीक है। जो चीजें आप, जिन चीजों के साथ आपकी अटैचमेंट थी, जिनसे रिलेटेड आपके इल्यूजन्स टूटे हैं, खत्म हुए हैं, उन्हीं पॉइंट पे तो आपको हीलिंग चाहिए। किसी का बिजनेस खराब हुआ है तो उसको हीलिंग कहाँ चाहिए, करियर एरिया में चाहिए। किसी के रिलेशनशिप्स खराब हुए हैं, उसको हीलिंग कहाँ चाहिए, रिलेशनशिप एरियाज में। इसलिए आप देखोगे कि डिफरेंट हीलर्स और डिफरेंट लाइफ कोचेज हो गए या डिफरेंट टैरो रीडर्स हो गए, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स ही मिलते हैं, या उनकी नीश अलग होती है। जो वेट लॉस के ऊपर काम करेगा उसकी वो अपनी नीश वेट लॉस के ऊपर रख लेगा, जो करियर से रिलेटेड काम करेगा, अपने ऊपर करियर से रिलेटेड अपने आप को हील करेगा, वो करियर से रिलेटेड नीश रखेगा। ब्रेकअप हुआ है ना, आपने तो सोचा था कि आप उस पार्टनर के साथ क्या रहोगे, सारा लाइफ टाइम रहोगे, आपने बहुत सारी चीजें सोच ली, अच्छी अच्छी चीजें सोच ली, आपका मन तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है या आपको छोड़ के चले गए, व्हाट्सोएवर बी द रीजन, बट आपका सबकॉन्शियस तो उन्हीं चीजों को याद कर रहा है ना, तो वो निकालना है उन सबकॉन्शियस को, और उससे आपको हीलिंग चाहिए, ठीक है। और ये हीलिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इट्स अ प्रोसेस दैट विल गो थ्रू, ठीक है। फिर है वाटर जो पूल पे जा रहा है, और एक वाटर है जो कहाँ पे जा रहा है, लैंड पे जा रहा है। जो पूल में वाटर जा रहा है वो क्या है, इमोशनल क्लिनजिंग, जिसकी बात मैं अभी कर रही थी, कि वहां से आपको चीजें निकालनी है सबकॉन्शियस से। जब आपका सबकॉन्शियस क्लीन हो जाएगा तो यू आर रेडी टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस, ठीक है। और जो लैंड पे जा रहा है वहां आप क्या कर रहे हो, आप अपनी हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आगे के जो सिचुएशंस हो वहां आपको हीलिंग मिले, या आप उन चीज़ों को हैंडल कर पाओ, आप इमोशनली बैलेंस होने को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जब हम इस बर्ड की बात करते हैं जो ट्री पे है, ये क्या है, हायर माइंड, उसे पता है कि ये चीज़ करनी ज़रूरी है, और इसीलिए आपको कहा गया है कि आप अपनी इमोशनल हीलिंग के रास्ते पे चलिए, अपने आप को, इट्स अ काइंड ऑफ अ सेल्फ लव का कार्ड भी मैं इसे मान लेती हूँ। कई बार आपको सेल्फ लव भी आएगा, शो सेल्फ लव, अपने आप को प्यार करो। और ना ये एक बहुत बड़ा है, आप लोग टैरो सीख रहे हो तो यू कुड रिलेट, और जितना हो सके आप इस चीज़ को बोलना, सेल्फ लव इज़ द वन थिंग विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वाई? बिकॉज अगर आप खुद को ही नहीं समझोगे तो नो वन कैन अंडरस्टैंड यू, ठीक है। आपकी खुद की बाउंड्रीज प्रोमिनेंट नहीं है तो कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, नो वन विल रिस्पेक्ट यू, नो, कोई भी आपकी कदर नहीं करेगा,
ठीक है, तो सबसे पहले आप खुद को समझना शुरू करो, खुद को हील करना शुरू करो, खुद को वहां देखना शुरू करो जहां आप चाहते हो। उसके बाद आपकी एनर्जी के अराउंड वो लोग मिलेंगे जो आपको वो रिस्पेक्ट देंगे जो आप खुद को रिस्पेक्ट देते हो। ठीक है, तो इट्स अ डिवाइन विजडम, हायर माइंड है। ठीक है, और जो ट्री की हम बात कर रहे हैं दैट इज ग्रोथ। ठीक है, लाइफ फोर्स की ग्रो, लाइफ तो फिर भी चल रही है, ग्रोथ आपको मिलेगी विद द टाइम, जैसे जैसे आप हील होते जाओगे। और नाइट स्काई की बात कह लो तो ये क्या है, नाइट स्काई की बात कह लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टार्स हैं स्काई में। ठीक है, और इट्स अ कामनेस। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्स हैं या और कोई क्लाउड्स दिखाए गए हैं, तो कोई क्योस नहीं है, इट्स अ काम आफ्टर क्योस। ठीक है, पीस है, स्टिलनेस है ऐसी। अब अगर अंधेरा आ भी जाए तो भी आप अपनी इमोशनल हीलिंग पे काम कर रहे हो। अंधेरा आने का मतलब है, अब जिसका मैं एग्जांपल ले रही थी कि सपोज एक ब्रेकअप हुआ है, सडनली उसके पार्टनर का कॉल आ जाता है या मैसेज आ जाता है, तो अब उसका क्वेश्चन क्या है, मैं ये कॉल उठाऊं, मैं अपनी हीलिंग को स्टेक पे रख सकती हूँ या रख सकता हूँ या नहीं। ठीक है, वो अब ये क्वेश्चन कर रहा है, जबकि एक टाइम ऐसा था जब अटैचमेंट इश्यूज थे कि ही और शी वुड हैव वेटेड फॉर दैट कॉल डेस्परेटली। डेस्परेशन वर्ड भी बहुत है टावर कार्ड के, सॉरी, डेविल कार्ड के साथ रिलेटेड। ठीक है, समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे में हो? अच्छा, इसकी पास्ट एनर्जी थी कि आपको रियलाइजेशन हो गया कि आपके ऐसे कौन सी चीजें हैं जहां पे आपको इमोशनल बैलेंस लाने की जरूरत है। आप प्रेजेंट स्टेट में आप रेडी हो अपनी इमोशनल हीलिंग के लिए, फ्यूचर स्टेट में आप ये पाथ फॉर श्योर फॉलो करने वाले हो। ठीक है, कोई डाउट? बात करें मून कार्ड की, हीलिंग है, इमोशंस आते हैं। बहुत बार जब आप देखोगे, जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो तो क्या होता है, रोना आ जाता है। ठीक है, या बहुत सारे कुछ लोग क्या होते हैं, वो चुप हो जाते हैं, वो बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, अपने इमोशंस अपने अंदर प्रोसेस कर रहे हैं। मेरा सजेशन तो यही है कि भाई निकाल लिया करो अपने इमोशंस, जरूरी नहीं है अंदर रखने हो। तो अब यहाँ पे अगर हम मून की इसकी बात करें तो अभी भी इमोशनल हीलिंग के ड्यूरेशन में भी, हीलिंग इज नॉट फॉर वन डे, हीलिंग इज अ प्रोसेस। ठीक है, पहले जब मैं किसी टैरो रीडर की कार्ड में टैरो रीडर की क्लास में बैठती थी या किसी हीलर की क्लास में, जितने भी कोर्सेज किए हैं, जब भी कोई ये कहता था हीलिंग इज अ प्रोसेस, एंड आई वाज लाइक ऐसे कैसे हो सकता है, हीलिंग इज अ प्रोसेस कैसे हो गया, हीलिंग इज अ प्रोसेस? हीलिंग तो आपने एक दिन मेडिटेट किया खत्म हो जाना चाहिए ना? नहीं, बिकॉज आई हैव हील्ड माई सेल्फ, मुझे पता है healing is actually a process and it requires same effort as like passing a competitive exam। जितना आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि वो मटेरियल वर्ल्ड में है और ये स्पिरिचुअल जर्नी में है, जितना एफर्ट आपका खुद को हील करने में लगता है ना, जब आप ट्रूली डिटर्मिन्ड हो अपने आप को हील करने में, आपको समझ आएगा दैट स्पिरिचुअल हीलिंग इज जर्नी, वो एक जर्नी है। ठीक है, तो अब इस कार्ड में उस पूरी जर्नी में जब आप अपने आप को हील कर रहे हो, उन इमोशनल अटैचमेंट से दूर कर रहे हो और रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो और अपने फ्यूचर के ग्रोथ के लिए आप रेडी हो रहे हो, तब आपके रास्ते में ऐसी बहुत सारे थॉट्स आएंगे जो आपको क्रॉस करेंगे। वो थॉट्स क्या हो सकते हैं, क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, अभी होना था, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये सारे इमोशंस हैं। ठीक है, और ये जब आते हैं ना, तो इसके साथ एक पॉइंट ये भी आता है, कभी अपने थॉट्स को ना जाने देना और देखना कहाँ कहाँ तक जाते हैं आपके थॉट्स। मेरे साथ क्यों हुआ, देन यू माइट एंटर इनटू अ मेमोरी जो बहुत अच्छी थी। ठीक है, बट थी तो वो इल्यूजन ही, वो ट्रू तो नहीं था। अगर वो ट्रूथ होता तो आपके साथ आज भी प्रेजेंट में रहता था, बट अगर आपके पास आज प्रेजेंट में नहीं है, मतलब वो क्या था, इल्यूजन था। तो ये कार्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, इल्यूजन्स को वो रिप्रेजेंट करता है, मिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, ड्रीम्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मिस्ट्री, कई 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 बार ऐसा होता है कि आप बैठे ही एकदम से ग्लूमी से हो गए। ठीक है, ग्लूमी होने का मतलब, और आपको नहीं पता आप क्यों हो रहे हो, सो दैट इज अ मिस्ट्री कि आप कौन सी मेमोरी ने इस टाइम पे वो इमोशन को राइज अप किया हुआ है, तो मिस्ट्री है। अच्छा, यहाँ पे इंट्यूशन भी है।
बिकॉज मून इज रिलेटेड टू इंट्यूशन, वो भी है, फियर है, एंग्जाइटी है, ठीक है, और क्या है, सबकॉन्शियस भी है, क्योंकि आप बिल्कुल चुपचाप उन इमोशंस को प्रोसेस कर रहे हो, प्रोसेसिंग ऑफ इमोशंस भी हम कह सकते हैं यहाँ पे। और जब हम रिवर्स कार्ड की बात करते हैं तो यहाँ अगर मिस्ट्री है, इंट्यूशन है, तो यहाँ ब्लॉक्ड इंट्यूशन है, ठीक है। यहाँ आप फियर को रिलीज कर रहे हो, यहाँ आप अपने इमोशंस को हेल्दी फॉर्म में प्रोसेस नहीं कर रहे हो, यहाँ आपके पास इनसिक्योरिटीज हैं। देखो यहाँ जितनी चीजें हैं जस्ट ऑपोजिट होते जाएंगी, ठीक है। यहाँ आप इंटरप्रेट कर रहे हो चीजों को, उन इमोशंस को, प्रोसेसिंग आपकी हेल्दी है, यहाँ पे मिस इंटरप्रेट कर रहे हो, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, ब्रेकअप हुआ, आप इस फेज तक पहुंच गए हो, आपका थॉट आया कि नहीं वो तो अभी भी आ जाएगा या वो अभी भी आ जाएगी, ठीक है। एक बार कॉल आया, आपको लगा नहीं अब तो सब ठीक हो गया, जबकि सिचुएशन तो पहले जैसी ही थी। मे बी वो पार्टनर आपको दोबारा कॉल करे ही नहीं, ठीक है। वो क्या है, मिस इंटरप्रिटेशन है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन हुई आपने उसको बहुत आगे तक लिंक कर लिया और आपने कहा कि नहीं अब तो सारी चीज ठीक हो गई, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं था। तो दैट इज द मिस इंटरप्रिटेशन। तो ये था रिवर्स मीनिंग। अगर हम सिंबल्स की बात करें तो क्या क्या सिंबल्स दिखते हैं हमें, दो बिल्डिंग्स दिखती हैं जिन्हें हम दो टावर्स कह सकते हैं, मून दिखता है, मून के अंदर एक पर्सन का फेस है, यहाँ पे हमें एक डॉग दिखता है, एक वुल्फ दिखता है। डॉग का फेस देखो इनोसेंट सा है, वुल्फ इज लाइक जैसे एंग्री हो, ठीक है। एक स्कॉर्पियो लॉबस्टर कह लो, लॉबस्टर दिखता है, पूल ऑफ वाटर दिखता है, हल्के स्टोन्स दिखते हैं, पीछे माउंटेन्स हैं, एक रास्ता बना हुआ है और ये ग्रीन लैंड है। मून की बात करें तो ये सबकॉन्शियस की बात कर रहा है, ठीक है, इल्यूजन की बात कर रहा है, इमोशनल टाइड्स की बात कर रहा है, उतार चढ़ाव चलेंगे इमोशंस को लेकर, ठीक है। जो टावर्स हैं, इट्स लाइक आपको समझ नहीं आ रही है अभी भी, आप अपनी इमोशनल हीलिंग पे हो बट स्टिल यू आर इन दैट स्टेट। क्यों हुआ, नोन अननोन, ठीक है। ये हो गया बट क्यों हुआ, उसी के बीच में फंसे हुए हो, ठीक है। ओके, अब जो रास्ता बना हुआ है दो टावर्स के बीच में, कि अभी भी ये जर्नी है जो आपको कवर अप करनी है, ये जर्नी एक ऐसी जर्नी है जिसमें आपको नहीं पता अभी क्या होगा, दैट इज रिक्वायरिंग द सरेंडर। ये गाइडेंस हो सकती है यहाँ पे, दैट रिक्वायर्स द सरेंडर, कि इस जर्नी पे चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सरेंडर। ऑलरेडी आप सरेंडर कर चुके हो बट इन इमोशंस के साथ भी आपको क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करके आगे चलना पड़ेगा। जब हम डॉग की बात करते हैं तो डॉग क्या है, डॉग को आप कंडीशन कर सकते हो, पेट है, ठीक है, फ्रेंडली पेट है, तो कंडीशनड माइंड है, ऐसा कंडीशन माइंड है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आप माइंड की कंडीशनिंग भी कर रहे हो और आपको पता है कि ऐसे कौन से फियर्स थे जिन्होंने आपको इस स्टेट में लाया है। वॉल्फ की बात करें तो इज लाइक ऐसे इमोशंस जो आपसे हैंडल नहीं हो रहे, कुछ इमोशंस तो आपने हैंडल कर लिए बट कुछ इमोशंस आपके पास आपसे हैंडल नहीं हो रहे। जब हम इस क्रेफिश की बात करते हैं, लॉबस्टर की बात करते हैं, इट्स लाइक अ सडन हिडन थिंग। ये कहाँ से आ रहा है, वाटर से आ रहा है, क्या किसी का ध्यान है इस पे, नहीं किसी का ध्यान नहीं है, तो इट्स अ हिडन मेमोरी, इट्स अ हिडन इमोशन जो सडनली एक इमोशनल टाइड आ जाती है। पूल ऑफ वाटर क्या है, आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, वहां से एक हिडन मेमोरी सडनली आएगी और आपको क्या करेगी, इमोशनल कर देगी। जब हम मून लाइट की बात करते हैं, ये जो लाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ सोच रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप कोई कंक्लूजन नहीं ले रहे हो किसी भी, किसी केस में अगर मान लो कोई डिसीजन को लेकर ये कार्ड आता है, करियर से रिलेटेड आया और आपसे आप कहते हो कि आप डिसीजन नहीं ले रहे हो अभी जिस प्रोजेक्ट में आपको जाना है, या जॉब से रिलेटेड है तो आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप अभी कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो, अभी आप सोच रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं है बट आपकी इंट्यूशन कह रही है कि ये डिसीजन के लिए अभी रुकना चाहिए। जो नाइट स्काई है, इट्स लाइक इट इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, आपको नहीं पता, अभी भी एक ऐसा फेज है जो इनर डार्कनेस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अपराइट इज लाइक मिस्ट्री, यहां अगर मिस्ट्री है भी तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, यहां मून इज एक्सेप्टेंस,
ठीक है? फ़ियर है, बट अब जब चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे तो क्या आएगा? मतलब फ़ियर एक्सेप्टेंस का आएगा। फर्क है। हाँ, हम्म। हाँ, फ़ियर है ना, चीज़ें हो रही हैं, इमोशंस है, डर है, ठीक है? बट यहाँ अगर वो डर है भी ना, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है? यहाँ लैक ऑफ डेप्थ है, ठीक है? और हम्म। डार्कनेस है, इनसिक्योरिटीज़ है, ये चीज़ें हैं।